हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो कल हमने सेक्शन 1.4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। आज हम उसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन 1.4 को। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो इक्विटी और इक्वालिटी के बाद जो टॉपिक है वो ये है यूनेस्कोज एजेंडा फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो यूनेस्को के हिसाब से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक यूनेस्को, उसके हिसाब से जेंडर इक्वालिटी का क्या मीनिंग है। प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल फील्ड्स। तो इसमें ये बताया गया है यूनेस्को के द्वारा कि वुमेन जो हैं उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कल भी डिस्कस किया था, विदाउट एजुकेशन वुमेन की जो है वो एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। तो एजुकेशन को अगर प्रमोट करेंगे तो सेल्फ एम्पावर्ड हो जाएंगी वुमेन हर एक फील्ड में। Encourage the equal access to knowledge in all fields, not only within science and not notably within science and technology. सेकेंड पॉइंट इज़ इक्वल एक्सेस जो है वो नॉलेज का हर फील्ड में मिलना चाहिए। और साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्होंने नोटेबली क्यों बोला है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम देखा जा रहा है। तो इन दो फील्ड्स में, साइंस और टेक्नोलॉजी में, वुमेन को जो है इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। सपोर्ट ऑफ वुमेन राइट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW एंड अदर नॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड थ्रू लीगल लिटरेसी फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। तो एक और जो एक्ट है इस एक्ट का क्या नाम है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये एक एक्ट जो है ये एक बनाया गया है, इसमें वुमेन के ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करने की बात की गई है और इस एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, ताकि गर्ल्स को जो है लीगल लिटरेसी और हर एक चीज़ में जो है इक्वल राइट्स और उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज़ gender mainstreaming, also known as mainstreaming a gender perspective, is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies and programs in any area at all levels. Gender streaming thus ensures or underscores the principle that there can be no sustainable development as long as discrimination of one of the gender exists. तो ये जेंडर स्ट्रीमिंग एक जो वर्ड है ये प्रोवाइड किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इस जेंडर स्ट्रीमिंग में क्या कहा गया है कि वुमेन और मेन को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए हर एक फील्ड में। और जेंडर स्ट्रीमिंग जो है वो ये इंश्योर करती है और ये अंडरस्कोर यानी कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि जब तक मैन और वुमेन या जेंडर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकती। तो जेंडर स्ट्रीमिंग का मीनिंग यही है कि नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस एज लॉन्ग एज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द जेंडर एग्जिस्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर के बीच में, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज़ कास्ट एंड क्लास। अभी कास्ट और क्लास के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कास्ट और क्लास। Caste is being used as a means to classify people. The origin of Indian caste system is traced from the penetration of the Aryans who devised the system for the division of labor into their society. तो कास्ट जो है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है पहले हिस्ट्री में, जो डिविजन्स थे, शूद्रास, वैश्यास, ब्राह्मण्स, ये सारे जो है ये कास्ट सिस्टम है। और कास्ट सिस्टम जो है ये आर्यंस के टाइम से ही डेवलप, ऐसा माना जाता है कि आर्यंस के टाइम से डेवलप हुआ है ये कास्ट सिस्टम। और ये जो कास्ट है ये एक मीन्स है जिसके थ्रू पीपल को क्लासीफाई किया जाता है, मतलब डिवीज़न किया जाता है लोगों का। कास्ट सिस्टम इज़ द ग्रेटेस्ट हिंड्रेंस इन द वे ऑफ आर प्रोग्रेस टू इगैलिटेरियन सोसाइटी। और इक्वल इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए बनाने के लिए जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, सबसे बड़ी रुकावट जो है इक्वल सोसाइटी बनाने में, वो कास्ट सिस्टम ही है। ये कास्ट सिस्टम हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले था शूद्रास, वैश्यास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, ये एक उनके काम के हिसाब पे, लेबर के हिसाब से डिवीज़न किया गया था कि कौन पर्सन जो है किस टाइप का काम कर रहा है, उसके बेस पे डिवीज़न कर दिया गया था, वही होता है कास्ट। तो जब व्हेन वी क्लासीफाई पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीज़न ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, इट इज़ नोन एज कास्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लास।
Class is a crucial element of social stratification. Social stratification is a dividing of the society into levels. Social stratification हमने कल पढ़ा था कि social डिवीज़न या डिवीज़न ऑफ पर्सन्स इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हायरार्की. जब हम डिवीज़न कर देते हैं, लेवल्स में बांट देते हैं लोगों को, तो उसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है. तो क्लास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, क्योंकि क्लास के बेसिस पे बहुत ज़्यादा लोगों को हायरार्की में बांटा जाता है. टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक बहुत ज़्यादा डिवीज़न होती है कास्ट के बेसिस पे. This stratification is mainly divided into three main layers: upper class, middle class and lower class. अब मेन 3 इसके डिविजन्स हैं क्लास के: अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे. नाउ सोशल क्लास एंड डायमेंशंस ऑफ सोशल क्लास. तो अब ये कौन सी सोशल क्लासेस हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं. सोशल क्लास रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर लेवल्स ऑफ वेल्थ, इन्फ्लुएंस एंड स्टेटस. फॉलोइंग आर द डिविजन्स ऑफ सोशल क्लासेस. अब ये डिविजन्स जो हैं, क्लास जो डिवाइड होती है, किस हिसाब से हम क्लास में डिवाइड करते हैं सोसाइटी को, ये इसमें बताया गया है. तो सबसे पहला है लोअर क्लास. द लोअर क्लास बिलोंग्स टू पॉवर्टी, होमलेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल ही पॉवर्टी में रह रहे हैं, विदाउट होम, उनके पास कोई काम भी नहीं है, वो आते हैं लोअर क्लास में. जैसे कि हम कह सकते हैं रैग पिकर्स, जो ये कूड़ा उठाते हैं गलियों में घूम घूम के, ये लोअर क्लास में आते हैं. वर्किंग क्लास. They are minimally educated people who engage in manual labor with little or no prestige. Unskilled workers of this class are underpaid and have no opportunity of career development. Skilled workers of this class include carpenter, plumber and electrician, often called blue collar workers. अब वर्किंग क्लास जो है वो मिनिमली एजुकेटेड होती है. मीन्स एजुकेटेड तो हैं लेकिन मिनिमली एजुकेटेड, वेरी लेस एजुकेटेड, और जो मैनुअल लेबर वर्क में इंक्लूड होते हैं. जैसे कि जो लेबर जो है ये घर वगैरह बनाने में काम आती है, ये जो है वर्किंग क्लास में ही आती है. और ये वर्किंग क्लास भी जो है वो 2 तरह के लोगों में डिवाइडेड है, एक अनस्किल्ड वर्कर्स और एक स्किल्ड वर्कर्स. अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं इस क्लास के, उनके पास वो लेस पेड होते हैं और उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती करियर डेवलपमेंट की. जबकि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इस क्लास के, उसमें इंक्लूडेड होते हैं कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, और इनको कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स. थर्ड जो डिवीज़न है क्लास की वो है थर्ड डिवीज़न जो है वो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और लोअर क्लास हम पढ़ चुके हैं. अब ये थर्ड है मिडिल क्लास. On the basis of wealth, education and prestige, middle class is divided into the following. अब मिडिल क्लास जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है: लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास. लेस एजुकेटेड पीपल विद पावर with lower income, example small business owners, teachers, managers etc. are included in the lower middle class. ये यहाँ पे लोअर आना था, ये पावर टाइप हो गए, लोअर कर लीजिएगा इसको. तो लोअर मिडिल क्लास जो है ये लेस एजुकेटेड तो होते हैं लेकिन ये भी इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है. तो लेस एजुकेटेड पीपल होते हैं और उनकी इनकम भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लोअर इनकम्स, जैसे कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स और टीचर्स, मैनेजर्स, ये सारे आते हैं लोअर मिडिल क्लास में. इसका सेकंड डिवीज़न है अपर मिडिल क्लास. इट इज़ ऑफन मेड ऑफ हाईली एजुकेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशनल पीपल विद हाई इनकम सच एज डॉक्टर्स एंड लॉयर्स. अब जो इसमें पर्सन्स इंक्लूडेड हैं अपर मिडिल क्लास में, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और प्रोफेशनल लोग होते हैं इसमें, प्रोफेशनल पीपल, और जिनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा हाई होती है. लास्ट डिवीज़न इज़ अपर क्लास. The upper class holds more than 25% of the nation's wealth. This class is also divided into groups: lower upper class and upper class. अब upper class जो है ये सबसे ज़्यादा रिच जो होता है डिवीज़न होता है, और इस अपर क्लास जो है ये नेशन का जो 25% से ज़्यादा वेल्थ होती है वो ये अपर क्लास के पास ही होती है. ये अपर क्लास जो है ये भी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है: लोअर अपर क्लास एंड अपर क्लास. लोअर अपर क्लास इंक्लूड्स दोज विद मनी मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस वेंचर्स एंड सो फोर्थ. तो लोअर अपर क्लास में वो लोग आते हैं जिन्होंने सेल्फ अर्न मनी है उनकी, जैसे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के थ्रू बनाई हो या बिजनेस वेंचर्स के थ्रू उनके पास मनी आई हो. लेकिन जो अपर क्लास है उसमें जो है हाई सोसाइटी फैमिलीज़ आती हैं जिनकी खुद की अर्न मनी हम कह सकते हैं
खुद की अर्न मनी से ज़्यादा जो है उनकी ओल्ड मनी उनके पास है, यानी कि जनरेशन से जो मनी उनके पास है, पूर्वजों की जो इनकम है वो चली आ रही है, वो आते हैं अपर क्लास में। तो ये तो डिविजन्स थे क्लास के। कास्ट के कुछ खास ऐसे डिविजन्स है नहीं, वैसे तो बहुत सारी कास्ट एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में, तो इसका कुछ हम बेसिक डिवीज़न कर नहीं सकते कि ये मेन डिविजन्स हैं कास्ट के, क्योंकि बहुत सारी कास्ट जो हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन क्लास जो है वो कुछ बेसिस के थ्रू, जैसे कि मैंने समझाया, एजुकेशन या फिर इनकम या वेल्थ, इनके थ्रू हम क्लासेस को डिवाइड कर सकते थे। तो हमारी सोसाइटी में मेन ये 4 डिवाइडेड हैं क्लासेस: लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। अभी कुछ डायमेंशंस हैं सोशल क्लास के। ये डायमेंशंस यही हैं कि किस बेसिस पे हम जो है ये क्लासेस को डिवाइड किया गया है। जो ये लोअर क्लास या वर्किंग क्लास जो हमने रीड करे हैं, ये किस डायमेंशंस पे हमने इनको डिवाइड किया है। तो पहला डायमेंशन है इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ तो हमने हर एक पार्ट में पढ़ा ही था कि इनकी लेस इनकम है, वर्किंग क्लास जो है वो लेस अर्न कर रहे हैं, और जो लोअर क्लास हैं वो बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये इनकम और वेल्थ जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जो कि क्लास को, सोशल क्लास को डिवाइड करता है। अब इनकम तो होती है जो कि हम डेली रूटीन में या जो भी हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू अर्न करें, दैट इज़ इनकम। और वेल्थ जो है उसमें डिफरेंस है। वेल्थ होती है जो कि हमारी जनरेशन से चली आ रही है, मतलब जो हमारी पुरानी जनरेशन्स थी उनके पास थी और अब वो जो मनी है वो हमारे पास आ गई, तो दैट इज़ वेल्थ। तो ये वेल्थ ही है जो एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है अपर क्लास और मिडिल क्लास या बाकी क्लासेस के डिविजन्स में। सेकंड इज़ वर्क। वर्क के बेसिस पे जो है, वर्क के बेसिस पे भी ये क्लासेस को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि वर्किंग क्लास में हमने पढ़ा था कारपेंटर, लेबरर, और मिडिल क्लास में पढ़ा था टीचर्स और बिजनेसमैन, और अपर क्लास में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो बिजनेसमैन हो रहे हैं। तो ये वर्क के बेसिस पे भी जो है एक क्लास को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू भी क्लासेस डिवाइड होती हैं। जैसे कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, तो उनको लोअर क्लास में डाल दिया गया। सेकंड इज़ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वाले जो हैं वो लेस एजुकेटेड तो हैं लेकिन लेस एजुकेटेड हैं, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास के हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स। लास्ट डायमेंशन इज़ फैमिली। फैमिली के बेसिस पे भी डिवीज़न किया जाता है। अब ये तीनों डायमेंशंस जो हैं फैमिली के सामने काम नहीं करते हैं, क्योंकि कई फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है कि अनएजुकेटेड भी हैं लोग बहुत सारे, लेकिन उनके पास वेल्थ है, इनकम है। तो ये फैमिली के बेसिस पे जो है क्लासेस डिवाइड कर दी जाती हैं। कुछ फैमिलीज़ जो स्टार्टिंग से ही एक काम कर रही हैं और उसमें लेस अर्निंग्स हैं, तो वो फैमिली के बेसिस पे आगे उनके जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनको भी ज़्यादा प्रेस्टीज वगैरह नहीं दी जाती। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं बेशक अनएजुकेटेड लोग हों लेकिन उनके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, वेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो उनको मोर प्रेस्टीज मिलती है। तो ये फैमिली जो है ये भी एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जिसके बेसिस पे क्लासेस डिवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक था जो आज हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन 1.4 जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सेक्शन 1.4 जो था काफ़ी बड़ा था। अभी 2-3 टॉपिक्स जो हैं सेक्शन 1.4 के रह गए हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।